काफी बच्चे सोच रहे हैं भैया हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी है नहीं, क्या हम लोग डायरेक्टली अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं। वो डाटा भी शो करूंगा जिस डाटा की वजह से आपको जनवरी के अंदर 99 परसेंटाइल गेन करने के लिए आपको जो पेपर हार्ड था उसमें 100 मार्क्स लेने आने पड़े थे। सेफ स्कोर हमारा सर क्या हो सकता है भाई साहब, मैं आपको बोल के चलता हूं कि 1 मार्क्स अगर आप ले आए सर, पैटर्न आपका जो होगा वो 300 नंबर का पेपर होगा, 20 एमसीक्यू होंगे, 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होने वाले। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के वंडरफुल चैनल पर। राइट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट को फोकस ज्यादा करें या सेकंड अटेम्प्ट को फोकस करें। तो भाई साहब ये वाला जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, ये वाला जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो रखा है, इस कंफ्यूजन को आज खत्म करते हैं। तो काफी बच्चे सोच रहे हैं भैया हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी है नहीं, क्या हम लोग डायरेक्टली अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं। हमारा सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, दुनिया भर के रीजंस आप लोगों के माइंड में होंगे। तो पहले जल्दी जल्दी छोटा वीडियो रखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वो डाटा भी शो करूंगा जिस डाटा की वजह से आपको यह पता होना चाहिए कि हमें जो खास ध्यान रखना है वो जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए आपको ध्यान ज्यादा रखना है। क्या रीजंस है, क्यों ध्यान रखना है जनवरी वाला अटेम्प्ट, क्यों हमें जनवरी वाले पे ज्यादा फोकस करना है, उन सभी की बातें मैं आगे करने वाला हूं। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये तो सबको पता है कि पैटर्न क्या होने वाला है। सर पैटर्न आपका जो होगा वो 300 नंबर का पेपर होगा, 20 एमसीक्यू होंगे, 5 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब बात करते हैं सर क्या कंफ्यूजन है माइंड में, और क्यों है बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन कि फर्स्ट अटेम्प्ट करें या सेकंड अटेम्प्ट को ज्यादा फोकस करके चलें। वो कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुई है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये बताओ बच्चों, क्या ये सारे जो पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूं, क्या ये इन पॉइंट्स में से आप किस कैटेगरी में आते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, सबसे पहला जो दिमाग में क्यों आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कि भाई साहब फर्स्ट अटेम्प्ट करूं या सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा फोकस, क्यों आ रहा है ऐसा क्वेश्चन दिमाग में। सर पहला, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है। दूसरा, सर सिलेबस कंप्लीट है पर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सर पीवाईक्यूएस नहीं करे हैं सभी चैप्टर्स के। सर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। सर 11th रिवाइज्ड नहीं है, मेनली फॉर 12th वाले बच्चों के लिए वाला पॉइंट है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इस समय बच्चा अक्टूबर लास्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है क्लास 12th का, और उसके बाद नवंबर में आपके प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग दिसंबर तक चलते हैं। उसके बाद जनवरी में आपको अपना एग्जाम देना है आईआईटी जेईई का फर्स्ट शिफ्ट का। तो कहीं ना कहीं आपका 11th रिवाइज नहीं होता तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो, क्या मुझे ये स्किप करना है, क्या मुझे अप्रैल का देना है। तो ये सब चीजें दिमाग में आपके रहने वाली हैं। जैसे सब पुराने सारे चैप्टर्स भूल गया हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बच्चा जब तैयारी करने उतरता है तब उसके दिमाग में क्या होता है कि सर बस डायरेक्टली एडवांस लेवल क्वेश्चन कराओ, सर डायरेक्टली अच्छे लेवल क्वेश्चंस कराओ, सर बेसिक क्वेश्चंस मत कराओ। तो भाई साहब ये वाले बच्चे भी काफी होते हैं, है ना। ये वाले बच्चे भी काफी जो बाद में रोते हैं, जब बाद में रोते हैं दिसंबर के आसपास, जो ये सोचते हैं कि भैया डायरेक्टली फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाओ, सर आईआईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चन कराओ, उसके अलावा कुछ मत कराओ। तो भाई साहब ये सारे पॉइंट्स एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो रहा है भाई साहब कि फर्स्ट अटेम्प्ट को स्किप कर दे और सेकंड अटेम्प्ट पे मूव कर जा। ओहो ठीक है कि नहीं। तुम किस कैटेगरी में आते हो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, तुम्हारी कैटेगरी कौन सी है जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। अब आते हैं वो उस डाटा को मैं तुम्हें शो करता हूं, जिस डाटा की वजह से आप ये कंफ्यूजन अपने माइंड से निकाल सकते हो कि सच में तुम्हें आईआईटी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट पर ज्यादा फोकस करना है, जनवरी के अटेम्प्ट पर ज्यादा फोकस करना है, और अप्रैल में एक इंप्रूवमेंट के लिए आपको सोचना है कि लेट्स से आपकी 97 परसेंटाइल जनवरी में आ गई, तो हां इंप्रूवमेंट की जा सकती है अप्रैल में। केवल उस अप्रैल वाले शिफ्ट को केवल इंप्रूवमेंट के लिए सोचो, लेकिन अपना पूरा जी जान पूरा दिल लगा दो किसके अंदर, यहां पे जनवरी वाले अटेम्प्ट के अंदर। क्या रीजन है सर, क्या डाटा है प्रीवियस ईयर का। सर वो डाटा कुछ ऐसा है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको दिख रहा है कि 2023 के अंदर, अगर मैं बात करता हूं जनवरी वाली शिफ्ट की और मैं बात करता हूं हाईएस्ट मार्क्स, ये लोएस्ट मार्क्स है जनवरी के अंदर 99 परसेंटाइल गेन करने के लिए आपको
जो पेपर हार्ड था उसमें 155 मार्क्स लेने आने पड़े थे, और जो पेपर इजी था उसमें 189 मार्क्स लेके आने पड़े थे 99 परसेंटाइल के लिए। आप खुद ही देखो, यहां पर देखो 98 परसेंटाइल लाने के लिए फर्स्ट शिफ्ट में आपको लाने पड़े लोएस्ट 133, जो पेपर हार्ड था उसमें 133, और जो पेपर इजी था उसमें 165 मार्क्स लेके आने पड़े आपको 98 परसेंटाइल लेने आके। क्लियर एकदम। अगर तुम देखो 97 के लिए तो 124 लाने पड़े यहां पे लोएस्ट, और हाईएस्ट कितने लाने पड़े 151, मतलब जो पेपर आसान था उसमें 151 लाने पड़े, जो पेपर हार्ड था उसमें 124 मार्क्स लेके आने पड़े। सेम चीज आप 96 परसेंटाइल देखो, उसमें सर 109 मार्क्स लेके आने पड़े लोएस्ट मार्क्स, जो पेपर हार्ड था उसमें 109, और जो पेपर हार्ड था उसमें 140। अगर सेम सिचुएशन आप देखो अप्रैल वाली शिफ्ट देखो, तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि लोएस्ट मार्क्स जो पेपर हार्ड था उसमें ये नंबर लाने के बारे में आपने सोचा, और जो पेपर इजी था उसमें ये मार्क्स लाने के बारे में सोचा। आपको दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है सर। दोनों का डिफरेंस देखो तो 6 नंबर ज्यादा लाने पड़े अप्रैल में, 8 नंबर ज्यादा लाने पड़े अप्रैल में, 4 नंबर ज्यादा लाने पड़े अप्रैल में, 6 नंबर ज्यादा लाने पड़े 100, मतलब अप्रैल के अंदर। सेकंड शिफ्ट में आपके ज्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट से। आप समझ जाओ, इसी कंपैरिजन समझ जाओ कि कहीं ना कहीं मार्क्स में बढ़ोतरी हो रही है, और आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अप्रैल में कंपैरेटिवली जनवरी। यहां भी देख सकते हो आप डिफरेंस, सर 11 का डिफरेंस दिख रहा है, 12 का, 10 का, मतलब जो इजी पेपर रहा होगा जनवरी का और अप्रैल का, उसमें आपको 99, 98, 97, 96% डालने के ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। 2024 में थोड़ा डाटा गड़बड़ाया है, किसकी वजह से? 27 जनवरी 2024 का जो पेपर था, 27 जनवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 2024 का, उस पेपर में तो एक पेपर ऐसा आ गया उस शिफ्ट का कि भैया उसके अंदर तो जो एवरेज बच्चा था उसने बहुत अच्छा किया, जो बिल्कुल बिलो बच्चा था उसने बहुत अच्छा किया, जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर गया उसने तो बहुत अच्छा किया ही किया। तो आप समझ जाओ कि भैया इसी वजह से ये डिफरेंस आपको दिख रहा है कि भैया 99 लाने के लिए जो पेपर हार्ड था जनवरी का उसमें 151 मार्क्स लाने पड़े, और हाईएस्ट कितना गया था उसमें 230। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं कि 235 236 नंबर लाने पड़ रहे थे तुम्हें, किसके लिए? 99 परसेंटाइल के लिए। कभी ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मतलब 200 205 207 210 ये वाला एक रेंज आपका था, तो आप इजीली 99 परसेंटाइल को अचीव कर पा रहे थे। कभी हुआ ही नहीं 200। ये वही शिफ्ट है जिसके अंदर ये मार्क्स गए हैं। ये शिफ्ट कौन सी वाली है सर? ये शिफ्ट है वही 27 जनवरी वाली, 27 जनवरी वाली शिफ्ट है, जिसमें मार्क्स 236 या 235 कुछ ऐसा नंबर था, जिसमें आपको 99 के लिए आपको 99% आपको मिली थी। तो समझ जाओ आपकी। और बाकी आप देखो, बाकी आप यहां पर किसी भी चीज को देखो, यहां पर तुम्हें 99 परसेंटाइल हो, 98 हो, 97 90 कुछ भी हो, आपके पास जो सेकंड शिफ्ट है अप्रैल वाली, उसमें आपको ऑब्वियस बात है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ रहा था कंपैरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट से। आप देखो यहां 151, यहां 186, यहां 131, यहां 164, वहां 118 और 152, 109, 140, मतलब देखो 35 34 इस टाइप का डिफरेंस आपको करना पड़ रहा था। मतलब अप्रैल में आपको ज्यादा नंबर लाने हैं 99 परसेंटाइल के लिए 98 के, मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जनवरी वाला अटेम्प्ट तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो और बढ़िया काम कर सकते हो जनवरी के अंदर। बात सही है? अच्छा, ये जो मैं डिफरेंस बता रहा हूं, ये मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आप इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग देखोगे ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप देखना 2024 के अंदर बात करूं, अगर मैं 2023 की बात करूं तो 23 में आप देखना कि जनवरी के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट से लगभग 9.5 लाख के आसपास थे, और जो आपके अप्रैल के अंदर जो कैंडिडेट्स थे वो भी लगभग अप्रोक्सीमेट 10.5 या 11 के आसपास कुछ नंबर था, है ना। मतलब कहीं ना कहीं अप्रैल के अंदर जनवरी से ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं। ये किस ब्रह्मांड से आ रहे हैं, ये किस जगह से आ रहे हैं?
ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल अप्रैल को फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं। केवल फर्स्ट एक ही एग्जाम भरा उन्होंने, एक ही फॉर्म भरा, और केवल कौन सा, अप्रैल वाला, और इसी को फोड़ने के लिए उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के अंदर कंपटीशन भी बढ़ रहा है, अप्रैल के अंदर आपके कैंडिडेट्स भी ज्यादा हैं, और अप्रैल के अंदर आपके, आप देख रहे हो मार्क्स का डिफरेंस भी आपको दिखा दिया मैंने, कहीं ना कहीं मार्क्स भी ज्यादा आपको अचीव करने हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रैल में आपका कंपटीशन हाई होने वाला है ना, कंपैरेटिवली जनवरी शिफ्ट। क्लास 12th वाले बच्चों की बात करूंगा। क्लास 12th वाले बच्चे इस समय कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनका 11th रिवाइज कंप्लीटली नहीं हो पाता, क्योंकि अक्टूबर में तो वो अपना 12th का सिलेबस ही कंप्लीट करते हैं। नवंबर दिसंबर बचा, उसमें वो प्री बोर्ड में लग जाते हैं, फिर थोड़ा रिवीजन किया तो अपना जनवरी वाला पेपर देने के बारे में सोचते हैं। बात सही है। और उसके बाद क्या करना, फिर उसका बोर्ड आता है ना, और फिर उसका अप्रैल वाला पेपर आता है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट शिफ्ट है कब, सर फर्स्ट शिफ्ट है 22 जनवरी से लेके 31 जैन तक। ये मतलब 2000 मतलब जेई 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सर ये है, ये फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है। और अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं, सेकंड शिफ्ट की, तो वो है आपका 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है ना, ये सेकंड शिफ्ट है आईआईटी जे की। और क्लास 12th के जो बोर्ड है, क्लास 12th का जो बोर्ड है सर, वो कब से कब है, मेरे हिसाब से वो आई थिंक 15 Feb से स्टार्ट हो रहा है। एक एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, बाकी 25 और 29 के बीच में कहीं ना कहीं वो एंड हो रहा है, 29 मार्च। तो बच्चा अगर 12th का ये सोच रहा है कि भैया एक काम करता हूं, मैं पूरा बोर्ड का पूरा एग्जाम देने के बाद फुल फ्लैशली अप्रैल वाला शिफ्ट दूंगा, तो भाई साहब गलत फहमी है। क्यों, रीजन, इसका रीजन क्या है, अरे भाई तू 29 को फ्री हो रहा है, 25 को फ्री हो रहा है, तो मतलब एग्जाम कब से है, 2 अप्रैल से है, मतलब 5-6 दिन मिलेंगे आपको। 5-6 दिन में केवल आप रिवीजन ही कर सकते हो, जो पुराना किया हुआ है उसी को रिवाइज कर सकते, कुछ नया नहीं कर सकते, और कुछ नया करने का टाइम भी नहीं है। तो तू सोचे कि पुराना मैं कुछ नया कर जाऊंगा इस पेपर में, अप्रैल वाले में, तो कुछ नया नहीं कर पाएगा। लेकिन हां, जनवरी में तू फुल फ्रेश माइंड से तू बैठकर एग्जाम को अच्छा कर सकता है। तो जनवरी वाला पेपर तेरे लिए ज्यादा अच्छा होने वाला है कंपैरेटिवली अप्रैल। तू उसमें उतना ही कर पाएगा जितना जनवरी में कर सकता है। हां, ड्रॉपर वाले के लिए ये बाउंडेशन नहीं है, ना तो उसका बोर्ड का एग्जाम है, ना ही कुछ है। तो बच्चों, बोर्ड ड्रॉपर वाले बच्चे दो कैटेगरी के मैं मान के चलता हूं। पहला, जो 12th करने के बाद डायरेक्टली ड्रॉपर में एडमिशन लेता है, अप्रैल में तैयारी स्टार्ट करता है, वो फुल फ्लैशली अप्रैल में ही आप अपना अच्छा करने के बारे में सोचेगा। क्यों, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन उसको पूरा करना है, 11th भी करना है, 12th भी करना है, किसमें कंप्लीट, इसके इस ड्यूरेशन में 11th भी करना है, 12th भी करना है। वो अपना फुल फ्लैश देने वाला है अप्रैल के अंदर खतरनाक तरीके से, और वो जनवरी वाले को एक तरीके से एज अ टेस्ट देने के बारे में सोचेगा। बट ऐसा सोचना मत, क्योंकि जब ऐसा तुम ही सोच रहे हो ना, ऐसा पता नहीं कितनी जनता सोच रही है अप्रैल के लिए फोकस करने का। तो कहीं ना कहीं जनवरी में कंपटीशन कम रहेगा तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली अप्रैल के लिए। बात सही है। और एक चीज और, एक बच्चा और होता है ड्रॉपर का, जो एक्चुअली 12th के अंदर जेईई मेंस निकाल चुका होता है, और वो एडवांस का एग्जाम देता है जून के अंदर या फर्स्ट मई के लास्ट वीक के अंदर, और उसके बाद जून में उसका सिलेक्शन नहीं होता है एडवांस में, या तो रैंक खराब आती है, कोई कारण रहा होगा, बट उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट वो जून में ड्रॉपर में एडमिशन लेता है किसी कोचिंग के अंदर, वापस से जनवरी वाला एग्जाम तक वो सिलेबस नहीं कर पाता है, क्योंकि 11th-12th पूरा करना होता है। वो बच्चा भी अप्रैल के लिए फोकस करता है, और वो अप्रैल तक जेईई मेंस एडवांस दोनों के लिए फोकस करता है। अप्रैल वाला बच्चा पूरा जेईई एडवांस को लेकर फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं ड्रॉपर के दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई साहब, मैं अगर तैयारी कर रहा हूं तो जेईई एडवांस को लेकर कर रहा हूं, जिसमें मुझे अप्रैल वाले में वो पेपर एक ऐसा होगा, वो फोड़ेगा ही उसको, ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा हिट करेगा उसको कि खत्म ही कर देगा उसकी कहानी। तो कहीं ना कहीं ड्रॉपर के अंदर वो एक रहता है कि भाई मैं अगर जनवरी में अच्छा नहीं कर पाया ना, तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, मुझे अप्रैल में अच्छा करना ही करना है। तो ये मन में आया दिमाग में कि भाई मैं जनवरी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो ये कंफ्यूजन माइंड से निकालना है। अपना फोकस, अगर आप जनवरी पे अपना बेस्ट दोगे, तो भाई साहब आपका अप्रैल वाला बहुत बेस्ट होने वाला है।
तो अगर आप मेरी गाइडेंस चाहते हो तो भैया मैं आपको सेशन एक ही बात दूंगा कि जनवरी के अंदर जो हो सकता है वो आप करो, वो जितना कर सकते हो उतना करो। सर क्या कर सकते हैं, क्या सेफेस्ट स्कोर हो, सेफ स्कोर हमारा सर क्या हो सकता है? भाई साहब मैं आपको बोल के चलता हूं कि 175 मार्क्स अगर आप ले आए जनवरी वाली शिफ्ट के अंदर और लगभग 185 या 187 मार्क्स ले आए किसमें, अप्रैल वाली शिफ्ट में, ये आपका सेफेस्ट स्कोर होने वाला है। सेफ स्कोर है मतलब कहीं ना कहीं ठीक ठाक एनआईटी के अंदर आप पहुंच जाओगे। अब सर क्या करें, क्या करें फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? तो बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जैसे आपको अपने चैप्टर्स वो वाले डिफाइन कर लेने चाहिए जिस पे आप अच्छा स्कोर करते हो और जो इंपॉर्टेंट भी है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ की बात करूं तो डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस, लिमिट, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, ये चैप्टर वो हैं जो स्कोरिंग चैप्टर्स है। स्टैट्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, जिसपे क्वेश्चन 100% आते हैं। क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा इसका। तो कहीं ना कहीं आपको वो चैप्टर डिफाइन करने पड़ेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में और उस पर लगना पड़ेगा। सर क्या कर सकते हैं उसके लिए? इन चैप्टर को रिवाइज करो, थ्योरी कंसेप्ट दोनों, इसके जितने पीवाईक्यूज लगा सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि पीवाईक्यूज अगर आपने 2022 और 23 और 24 के लगा लिए, मैं आपको बता रहा हूं वहां पे क्वेश्चन इन इंपॉर्टेंट चैप्टर से करके आ जाओगे डेफिनेटली। और सर रिमेनिंग चैप्टर छोड़ने हैं क्या? भाई साहब छोड़ मत भाई, छोड़ने के लिए कौन बोल रहा है? तू केवल किसी ना किसी कोचिंग में कहीं ना कहीं तूने कुछ पढ़ा होगा, उसके नोट्स तेरे पास होंगे, उनको रिवाइज कर ले। उस नोट्स में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको अच्छे से करके जा। 100% बता रहा हूं, तू वहां से भी कुछ करके आ जाएगा। इतना काम करना, 27 दिन तुम्हारे पे बचे हुए हैं, 27 दिन में तुम इतना ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और रिमेनिंग चैप्टर पे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं है। केवल और केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आते हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस आपके पास पड़ी होंगी यूट्यूब पे, कहीं भी देख लो और इन चैप्टर पर लग जाओ। बस ये पूरे वन शॉट देखना शुरू करो। मंजिल है, दुनिया भर की मतलब यहां पे सेशंस होते रहते हैं। मंजिल से आप कर सकते हो, बहुत सारी जगह हैं जहां से आप कर सकते हो, लेकिन ये टाइम आपके पास करने का आ चुका है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो इस तरीके से। और एक एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक लाइन्स हैं वो पढ़ना चाहूंगा। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हो, और निश्चित रूप से अपनी आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। हां सर बिल्कुल सही बोला। हम लोग उठेंगे 11 बजे सुबह को, किस खेलने जाना तो 1 घंटा खेल ही रहे हैं। तो सब चीजें ये तुम्हारी आदतें हैं जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीजों को बाउंड करो और अपने पढ़ाई के अंदर कूद जाओ। आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये दिसंबर से लेकर जून तक का जो टाइम होता है ना, ये करियर चेंजिंग टाइम होता है। यहां पर तुम या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में होंगे, या किसी एक आईआईटी के अंदर होंगे, या किसी एनआईटी के अंदर होंगे। वो आपको पता है कि आपको कहां जाना है। हर किसी बच्चे ने अपना गोल सेट कर रखा है। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों। आज की वीडियो आई होप आप लोग पसंद की होगी। अगर हां तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डालना। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।